बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे मशक नंबर 12.2 में सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल अंग्रेजी मजमून में तलबा के हासिल करदा नंबर दिए गए हैं। ये उन्होंने हमें नंबर्स दे दिए और ये दे दिया तअद्दद। अगर बच्चे आप लोगों के पास ऐसे डाटा मौजूद होना तो उसे कहते हैं ग्रोही मवाद। ठीक है, अगर ऐसे डाटा मौजूद हो तो वो होता है गैर ग्रोही मवाद के लिए। अब हमारे पास ऐसे डाटा मौजूद है तो इसे कहेंगे ग्रोही मवाद के लिए। ठीक है, उन्होंने कहा इन नंबरों का हिसाबी औसत बराए रास्त और मुख्तसर तरीके से। अब डाटा हमारे पास इस तरह मौजूद है ना ग्रोही मवाद में, तो अब हमने हिसाबी औसत मालूम करना है ग्रोही मवाद के लिए। ठीक है, मतलब वैसे फॉर्मूला लगाना है जो ग्रोही मवाद के लिए हिसाबी औसत का फॉर्मूला है। पहले हम मालूम करेंगे नंबरों का हिसाबी औसत बराए रास्त तरीके से। पहले बराए रास्त तरीके से मालूम करेंगे, फिर मुख्तसर तरीके से। बच्चे हमने अपनी रकम लिख ली और इधर लिख लिया नंबरों का हिसाबी औसत बराए रास्त तरीके से। अब बराए रास्त तरीके से हिसाबी औसत मालूम करने के लिए हमें अपने डाटा को इस शक्ल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहले हमने लिख लिया हासिल करदा नंबर, फिर हमने लिख लिए तअद्दद। तअद्दद को जाहिर करते हैं एफ से। अब नंबरों का हिसाबी औसत अगर हम बराए रास्त तरीके से मालूम करें तो इसका फॉर्मूला होता है, आ जाए अपनी बुक के पेज नंबर 226 पर। ये देखो ग्रोही मवाद से हिसाबी औसत निकालने का तरीका। ऐसे उन्होंने हमें रकमें दी हुई है ना, इसीलिए ग्रोही मवाद वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, अब ग्रोही मवाद से हिसाबी औसत निकालने का तरीका होता है एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ये होता है ग्रोही मवाद से हिसाबी औसत निकालने का बराए रास्त तरीका। ठीक है, बराए रास्त तरीके के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होता है। ठीक है बच्चे, तो जी स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना फॉर्मूला लिख लिया एक्स बार इक्वल सिग्मा एफ एक्स ओवर सिग्मा एफ। ठीक है, अब एफ कहते हैं तअद्दद को जाहिर करते हैं एफ से। ठीक है, और जो एक्स है वो यहाँ पर है दरमियानी नुक्ता। ठीक है, ये जो एक्स है ये जाहिर कर रहा है दरमियानी नुक्ते को। अब सबसे पहले हमने एक्स निकालना है। एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास हासिल करदा नंबर है ना, इन्हें हम प्लस कर लेंगे और फिर इसे 2 पर डिवाइड कर देंगे। ठीक है, आप डायरेक्ट भी इधर आंसर लिख सकते हो 17, लेकिन अगर एक स्टेप और करना चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि 15 प्लस 19 ओवर 2, ऐसे भी आप कर सकते हो। इन दोनों को प्लस कर लेना है हासिल करदा नंबर्स को और फिर 2 पर डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 17। तो जी स्टूडेंट्स यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे। अब 20 प्लस 24 कर लेंगे, तो जो आंसर आया है उसे 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22। फिर हम 25 प्लस 29 कर लेंगे, जो आंसर आएगा 2 पर डिवाइड तो हमारे पास आ जाएगा 27। अब हम करेंगे 30 प्लस 34, जो आंसर आया उसे 2 पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 32 यहाँ पर। अब 35 प्लस 39, अब जो आंसर आया 2 पर डिवाइड तो हमारे पास आ गया 37। यहाँ पर आ गया हमारे पास 37। अब x हमने मालूम कर लिया, अब हमने एफ एक्स मालूम करना है। यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स कैसे मालूम करेंगे, ये जो f है और x का आंसर आया, देखो f हमारे पास कितना है 9 और x का आंसर हमारे पास कितना आया 17। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स। ये देखो 9 मल्टीप्लाई 17 किया तो हमारे पास आ गया 153। ऐसे ही हम 18 मल्टीप्लाई 22 कर देंगे। डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हो, अगर ऐसे भी कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 18 मल्टीप्लाई 22 किया तो हमारे पास आ गया 396। 35 मल्टीप्लाई 27 जब हमने किया तो हमारे पास आ गया 945। 17 मल्टीप्लाई 32 किया तो हमारे पास आ गया 544।
5 मल्टीप्लाई 37 किया तो हमारे पास आ गया 185। अब बच्चे ये जो सारे अद्दद आए हैं ना हमारे पास, इसे हम प्लस कर लेंगे, इधर लिख लेंगे सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है मजमुआ, और अपने सारे अद्दद को प्लस कर लेंगे। ये देखो 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5, तो हमारे पास आ जाएगा 84। सिग्मा एफ आ गया हमारे पास 84। अब हम सिग्मा एफ एक्स मालूम करेंगे। सिग्मा का मतलब होता है मजमुआ। अब हम इन सारे जो हमारे पास एफ एक्स आया ना, इन सबको प्लस कर लेंगे। ये देखो 153 प्लस 396 प्लस 945 प्लस 544 प्लस 185, तो हमारे पास आ जाएगा 2223। ये हमारे पास आ गया सिग्मा एफ एक्स। अब हमारे पास सिग्मा एफ भी आ गया और सिग्मा एफ एक्स भी आ गया। अब हम अपने फॉर्मूला में वैल्यूज दर्ज कर देंगे। ये है हमारे पास एक्स बार हिसाबी औसत। अब सिग्मा एफ एक्स कितना आया हमारे पास 2223, ठीक है, और सिग्मा एफ आया हमारे पास 84। अब हम 2223 को डिवाइड कर देंगे 84 पर, तो हमारे पास आ गया 26.46। इशारिये के बाद हम एक या दो वैल्यूज लिख लेंगे 26.46। अब 6 के बाद देखो, 6 के बाद 4 है ना, इसीलिए ये राउंड ऑफ नहीं होगा। अगर 5 या 5 से बड़ी रकम हो तभी राउंड ऑफ करते हैं, ठीक है बच्चे। अब हमने हिसाबी औसत निकाली बराह रास्त तरीके से, अब हम निकालते हैं हिसाबी औसत मुख्तसर तरीके से। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम नंबरों का हिसाबी औसत निकालेंगे मुख्तसर तरीके से, ठीक है। इसके लिए हमने अपने डाटा को इस शक्ल में लिख लिया, हासिल करदा नंबर तअद्दद। बच्चे इसके लिए हमें एक्स भी चाहिए, ठीक है। तो जो हमने हिसाबी औसत बराह रास्त तरीके से निकालने के लिए एक्स यानी दरमियानी नुक्ता मालूम किया था, ये वाला, ठीक है, ये मैंने सेम यहाँ पर लिख लिया। हमें दोबारा से नहीं निकालना पड़ेगा क्योंकि एक जगह हमने निकाला हुआ है, तो वहां से ही देख के हम इधर लिख देंगे, ठीक है बच्चे। अब हिसाबी औसत निकालने का मुख्तसर तरीका, ये देखो हिसाबी औसत निकालने का मुख्तसर तरीका, इसका फॉर्मूला आपकी बुक के पेज नंबर 227 पर उन्होंने दिया हुआ है। एक है गैर ग्रोही मवाद के लिए, एक ग्रोही मवाद के लिए। अब हमारे पास ग्रोही मवाद है ना, तो इसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स बार यानी हिसाबी औसत इक्वल ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब एफ तो हम जानते हैं तअद्दद को कहते हैं, लेकिन ए और डी हमारे पास क्या है, ठीक है। अब डी निकालने का ना, ये देखो ये तरीका होता है कि d इक्वल एक्स माइनस ए, कि x को माइनस कर देना a से, तो हमारे पास मतलब d आ जाएगा। अब a कैसे मालूम करेंगे, ये देखो बच्चे, उन्होंने कहा है फर्ज करें a फर्जी औसत है, x की कीमतों में से कोई भी इकाई हो सकती है। यानी ये जो x की कीमतें आई है ना, इनमें से आप कोई भी वैल्यू उठा लें और उसे a का नाम दे दें, ठीक है। जैसे आप 17 उठा सकते हो, 22, 27, 32, 37, इनमें से कोई भी वैल्यू उठा ले और उसे a का नाम दे दें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब d मालूम करने का फॉर्मूला होता है d इक्वल एक्स माइनस ए। अब देखो d इक्वल, अब x है 17, अब a की वैल्यू हम फर्ज कर लेते हैं कि हमने फर्ज कर ली 27, अपने a को हमने कह लिया कि ये 27 है। अब 17 में से अगर हम माइनस करें 27 को, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -10, यहाँ पर आ गया -10। ऐसे ही यहाँ पर भी 22 है, तो x है 22 और हम इससे माइनस कर देंगे 27। जो एक बार आपने फर्ज कर ली ना एक ही वैल्यू, वो सेम रहेगी, फिर वो चेंज नहीं करनी। ये नहीं कि इधर 27 लिख लिया इधर 22, एक मरतबा फर्ज कर लें, ठीक है। अब 22 माइनस 27 कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका -5, यहाँ पर आ गया -5। अब यहाँ पर 27 है और a भी हमने 27 फर्ज किया है, 27 में से 27 में से 27 माइनस करेंगे 0। अब देखो 32, इसमें से भी 27 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5, ठीक है। 32 में से 27 माइनस किए 5। अब यहाँ पर 37 है, इसमें से भी हम 27 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है बच्चे।
अब देखो बच्चे, अगर आप फॉर्मूला देखो, ये गलती से लिखो गया था, देखो x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी, ठीक है। अब बच्चे ये हमने d मालूम कर लिया, अब हमने मालूम करना है एफ डी। एफ डी मालूम करने के लिए ये हमारा f है और ये हमारा d है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब f देखो हमारे पास कितना है 9, मल्टीप्लाई डी देखो हमारे पास यहाँ पर कितना है -10, माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब 9 मल्टीप्लाई अगर हम -10 करें तो हमारे पास आ जाएगा इसका -90, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास -90। ऐसे ही f हमारा 18 और मल्टीप्लाई डी देखो हमारा कितना है -5। अब 18 को अगर हम -5 के साथ मल्टीप्लाई करें, इसका हमारे पास आ जाएगा -90, इसका भी हमारे पास -90 ही आएगा, ठीक है। अब बच्चे देखो f हमारा 35 और d हमारा कितना है यहाँ पर 0। अब 35 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करें 0 ही आएगा। अब f देखो हमारा 17 और d देखो हमारा यहाँ पर कितना है 5। अब 17 मल्टीप्लाई 5 करें तो हमारे पास आ जाएगा 85, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारे पास 85। अब f हमारा 5 और d हमारा देखो कितना है 10। अब 10 मल्टीप्लाई 5 करें तो हमारे पास आ जाएगा 50। अब हिसाबी औसत मुख्तसर तरीके से निकालने का फॉर्मूला x बार इक्वल a प्लस सिग्मा एफ डी ओवर सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ भी हमें चाहिए, सिग्मा का मतलब मजमुआ, तो पहले हम सिग्मा एफ मालूम करेंगे। सिग्मा एफ मालूम करने के लिए ये जो तअद्दद है हमारे पास, इन्हें हम प्लस कर देंगे। ये देखो 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5, तो हमारे पास आ जाएगा इसका 84। अब सिग्मा एफ आ गया हमारे पास 84। अब हम सिग्मा एफ डी मालूम करेंगे। अब सिग्मा एफ डी मालूम करने के लिए ये सारी वैल्यूज को हम प्लस कर लेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे -90 प्लस, अब यहाँ पर भी -90 है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। फिर है हमारे पास +0 प्लस 85 प्लस 50, तो हमारे पास इसका आ जाएगा -45। सिग्मा एफ डी आ गया हमारे पास -45, ठीक है बच्चे। अब देखो x बार, अब हमने a क्या फर्ज किया था 27, a की जगह आ जाएगा 27 प्लस सिग्मा एफ डी आया हमारे पास -45, माइनस है तो ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। सिग्मा एफ आया हमारे पास 84। अब देखो x बार 27 प्लस माइनस -45 ओवर 84। अब बच्चे देखो 27, ये देखो 27 माइनस, ठीक है, 45 ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे। अब ये बटे का मतलब डिवाइड किसके साथ हो रहा है 84 के साथ, तो हमारा आ जाएगा इसका 26.46। ये हमारा सेम वही आंसर आया जो हमारा हिसाबी औसत का आया था बराए रास्त तरीके से, ठीक। और ये आंसर आ गया हमारा मुख्तसर तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब बच्चे देखो पार्ट 2 में उन्होंने हमें कहा है इन नंबरों का वस्तानिया मालूम करें। अब हम इस डेटा का मालूम करेंगे वस्तानिया। अब बच्चे हमने मालूम करना है नंबरों का वस्तानिया, ठीक है। तो जी स्टूडेंट्स, नंबरों का वस्तानिया मालूम करने के लिए भी हमने अपने टेबल को इस शक्ल में लिख लिया, हासिल करदा नंबर तअद्दद, ठीक है। ग्रोही मवाद के लिए जो वस्तानिया मालूम करने का फॉर्मूला है वो ये होता है, आपकी बुक के पेज नंबर 230 पर उन्होंने हमें दिया हुआ है, ठीक है बच्चे। अब सबसे पहले यहाँ पर हमने तअद्दद लिख लिए सिग्मा एफ। अब सिग्मा एफ ये इक्वल होता है एन के, ये देखो आप इधर देख भी सकते हो जहां पर उन्होंने हमें फॉर्मूला दिया हुआ है ना, उन्होंने हमें बताया है कि n इक्वल तअद्दद का मजमुआ यानी सिग्मा एफ है, यानी हम सिग्मा एफ को ऐसे लिख सकते हैं सिग्मा एफ इक्वल n इक्वल। अब हम सिग्मा एफ मालूम करने के लिए इन सबको टोटल कर लेंगे, 9 प्लस 18 प्लस 35 प्लस 17 प्लस 5,
तो हमारे पास इसका आ जाएगा 84, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास n। अब बच्चे वस्तानिया जब हमने ग्रोही मवाद के लिए मालूम करना है ना, तो इसके लिए हमें हकीकी जमाती हदूद भी चाहिए और मजमूई तअद्दद भी चाहिए। मजमूई तअद्दद को जाहिर करते हैं CF से, ठीक है। अब हकीकी जमाती हदूद हमने एक्सरसाइज 12.1 में पढ़े हैं। वो कैसे मालूम करते हैं कि दूसरी जमात की ज़ेरी जमाती हद, ज़ेरी जमाती हद कौन सी होती है? जो छोटी वाली होती है। दूसरी जमात अब कौन सी है? दूसरी जमाती हद है ना, इसकी उन्होंने कहा है ज़ेरी जमाती हद, और पहली जमात की बलाई, ये इसकी बलाई है, ठीक है। ये ज़ेरी होती है, ये बलाई होती है। उन्होंने कहा है अगर इसका फ़र्क 1 आ जाए, अब देखो 20 फ़र्क मतलब -19, अगर ये 1 आ जाए ना, तो फिर इसे उन्होंने कहा है 2 पर डिवाइड करें तो आ जाता है 0.5, ठीक है। ऐसे आपका 1 आएगा तो ही आप हकीकी जमाती हदूद मालूम करेंगे। तो जब 1 को उन्होंने कहा है डिवाइड करें 2 पर तो 0.5 आ जाता है। तो अब आपने क्या करना है, 0.5 को ज़ेरी जमाती हद से माइनस करते हैं, बलाई में जमा करते हैं। यानी ये देखो 15 में से 0.5 माइनस करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 14.5, और 19 में जमा करते हैं, इसमें से माइनस करते हैं, इसमें से जमा करते हैं। अब 19 में अगर हम 0.5 जमा कर लें तो आ जाएगा 19.5, ठीक है। सेम अगर हम 20 में से 0.5 माइनस करें तो हमारे पास यही आएगा 19.5 ही। तो यहाँ पर आ जाएगा 19.5, और 24 में अगर जमा कर लें तो आ जाता है 24.5। आप ऐसे कैलकुलेटर पर भी कर सकते हो, वैसे भी आपको अंदाज़ा हो जाता है, ये देखो, ठीक है। अब 25 में से अगर हम माइनस करेंगे 0.5 तो इसका हमारे पास यही आएगा, ठीक है। अब 29 में अगर हम जमा कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29.5, ये देखो। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 29.5। अब 30 में से अगर हम माइनस करें तो हमारे पास आ जाता है 29.5 ही, और 34 में अगर जमा करें तो आ जाता है 34.5, ठीक है। और 35 में से अगर हम माइनस करें तो हमारा यही आएगा 34.5, और 39 में जमा करें तो आ जाता है 39.5। अब ये आ गई हमारे पास हकीकी जमाती हदूद। अब हमने मजमूई तअद्दद मालूम करना है। अब मजमूई तअद्दद कैसे मालूम करते हैं? ये देखो, ये जो पहला तअद्दद है इसे हम वैसे ही लिख लेते हैं 9। अब दूसरा मजमूई तअद्दद जब आपने मालूम करना है ना, तो आपने ऐसे करना है 9, ये वाला 9, इसे प्लस कर देना है 18 से। अब 9 + 18 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27। यहाँ पर आ गया हमारे पास 27। अब हमने ये देखो, ये 27 लिख लेना है और इसे हमने प्लस कर देना है 35 में, ठीक है। 27 + 35 तो हमारे पास आ जाएगा इसका 62, ठीक है। अब यहाँ पर 62 आ गया। अब हमने 62 को इधर लिख लेना है और इसे प्लस कर देना है 17 में। तो 62 + 17 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 79। तो यहाँ पर आ गया 79। अब हम 79 को इधर लिख लेंगे प्लस, और ये वाला 5। अब 79 में 5 प्लस करेंगे तो इसका हमारे पास आ जाएगा 84, ठीक है। मजमूई तअद्दद कैसे मालूम करना है एक मरतबा फिर आपको बता देती हूँ कि ये देखो, पहला तअद्दद वैसे ही आ जाना है। जब आपने दूसरा मालूम करना है ना, तो आपने ये लिख लेना है 9 और इसे प्लस कर देना है 18 में, तो आ गया 27। फिर आपने 27 लिख देना है और यहाँ पर 35 प्लस हो जाएगा। 62 आ गया, फिर 62 + 17। तो इस तरह हमारे पास आते जाएंगे मजमूई तअद्दद, ठीक है बच्चे। अब ना यहाँ पर हमने देखना है कि हमारी वस्तानी जमात कौन सी है। अब वस्तानी जमात मालूम करने का फॉर्मूला होता है बच्चे n/2, ठीक है। जब आपने वस्तानी जमात मालूम करनी है तो इसका आपने ये वाला फॉर्मूला लगाना है n/2। अब देखो n आया हमारे पास 84 और 2 फॉर्मूले का। अब अगर हम 84 / 2 करें तो हमारे पास आ जाता है 42। अब हमने देखना है कि हमारे मजमूई तअद्दद में
42 किस जमात में आता है? अब ये देखो, ये वाली जो जमात है इसका आंसर हमारे पास 62 आया, इसका मतलब 42 इसके अंदर है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास 28 से लेकर 62 तक नंबर है, ठीक है। तो इसका मतलब 42 जो है ये हमारा इसके अंदर आ रहा है। तो इसीलिए ये हो गई हमारी वस्तानी जमात, क्योंकि हमारा जो 42 आया ना n/2 के फॉर्मूला से हमने मालूम किया, वो हमारा इस जमात में आ रहा है, इसीलिए ये हो गई हमारी वस्तानी जमात। इस जमात को ना आपने ऐसे हाईलाइट कर देना है, अच्छे से वाजिया करनी है अपनी, आपने ना वस्तानी जमात को ना ऐसे आपने वाजिया कर देना है, ठीक है बच्चे। अब वस्तानी जमात आ गई हमारे पास। अब हमारे वस्तानिया का ये जो फॉर्मूला था ये हमने इधर लिख लिया। अब इस फॉर्मूला में सबसे पहले हमने देखना है एल क्या चीज है। तो ये देखो, जिधर उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है उधर ही उन्होंने हमें बताया है कि एल जो है वो वस्तानी जमात की हकीकी जेरी जमाती हद है। अब ये हो गई हमारी वस्तानी जमात और ये हो गई इसकी जमाती हदूद, ठीक है। अब इसमें जेरी जमाती हद कौन सी होगी? ये वाली होगी जो छोटी है, जेरी जमाती हद। तो एल इसका मतलब है हमारा 24.5। अब एल आ गया हमारे पास। अब हमने देखना है कि एच क्या है, ठीक है। तो एच का भी उन्होंने हमें बताया हुआ है कि वस्तानी जमात की जमाती हदूद की जसामत। अब ये वस्तानी जमात और ये जमाती हदूद, इसकी जसामत। अब इसकी जसामत कैसे मालूम करनी है? बलाई में से हमने माइनस कर देना है जेरी को, ऐसे 29.5 इसमें से माइनस कर देना है 24.5 को, बलाई को माइनस करना है जेरी से, तो हमारे पास आ जाता है 5। ये आ गया हमारे पास एच। और अब हमारे पास एफ क्या है? एफ उन्होंने हमें बताया है कि वस्तानी जमात का तअद्दद है। अब ये वस्तानी जमात, इसका तअद्दद क्या है? ये वाला 35। तो एफ है हमारे पास 35, ठीक है। अब ये जो n है ये हम जानते ही हैं कि जो सिग्मा f है वो हमारा n है। तो n हमारा क्या है? 84। तो हमने लिख लेना है 84। अब c, ये c क्या है? तो c का भी उन्होंने हमें बताया हुआ है कि वस्तानी जमात से पहली जमात का मजमुई तअद्दद। ये देखो, ये वस्तानी जमात, उन्होंने कहा इससे पहले जो जमात आ रही है इसका मजमुई तअद्दद। अब ये हमारा मजमुई तअद्दद वाला कॉलम है ना, तो वस्तानी जमात से ये जो पहले जमात आ रही है ना, ये सी होगा इसका मजमुई तअद्दद, ठीक है। ऐसे आप एरो लगाकर इधर सी भी लिख दीजिएगा। इसका मतलब जो 27 है वो हमारा सी है, तो हमने लिख लेना है c इक्वल 27। ऐसे आपने अपनी सारी वैल्यूज लिख लेनी है। अब हम इसे फॉर्मूला में दर्ज कर देंगे। वस्तानिया इक्वल, वस्तानियों को ऐसे जाहिर करते हैं। अब l हमारे पास 24.5 प्लस h देखो हमारे पास 5 और f है हमारे पास 35। अब n देखो हमारे पास 84 ओवर 2 फॉर्मूले का, माइनस c देखो हमारे पास कितना है 27, ठीक है। अब x वस्तानिया इक्वल 24.5 प्लस, अब अगर हम 5 डिवाइड 35 कर दें, ये देखो तो हमारे पास इसका क्या आया 0.1428। अब ये जो 8 है 5 से बड़ा है तो हम साथ वाले नंबर में 1 प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 0.143, ठीक है। अब देखो 84 को 2 पर डिवाइड कर देंगे, इसका हमारे पास आ जाएगा 42 माइनस 27। अब ये वाली वैल्यू हम वैसे ही लिख लेंगे 24.5 प्लस 0.143। अब 42 से अगर हम 27 माइनस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.143 और 15 के मिड में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 24.5 को वैसे ही लिख लेंगे प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो 15 मल्टीप्लाई 0.143 तो हमारे पास आ गया 2.145। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर हमारे पास पहले ही आया हुआ है, प्लस कर देंगे 24.5 में।
तो हमारे पास आ गया 26.645। अब वस्तानिया आ गया हमारे पास 26.645। आप ऐसे इसका पूरा भी आंसर लिख सकते हो, वरना आपकी बुक में उन्होंने हमें इतना ही आंसर दिया हुआ है 26.64। ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे पूरा भी आंसर लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। ये आ गया हमारे पास वस्तानिया, ठीक है। ये हमने मालूम किया है ग्रोही मवाद के लिए वस्तानिया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखें। दर्ज झैल तदद्दी तकसीम दी गई है, इस तदद्दी तकसीम का आधा मालूम करें। अब ये भी उन्होंने हमें ग्रोही मवाद में डाटा दिया हुआ है ना, इसीलिए हम ग्रोही मवाद के लिए आधा मालूम करेंगे, ठीक है। अपने डाटा को हमने इस शक्ल में लिख लिया। यहाँ पर बस हमें जमाती हदूद हमने लिख लिए, तअद्दद लिख लिए, और हमें चाहिए हकीकी जमाती हदूद। अब हकीकी जमाती हदूद हम कैसे मालूम करते हैं कि दूसरी जमात की ज़ेरी जमाती हद, ये जो 10 है, इसे माइनस कर देते हैं पहली जमात की बलाई जमाती हद। अगर उसका आंसर 1 आ जाए, ये देखो 10 में से 9 माइनस करें 1 ही आता है ना, फिर उन्होंने कहा इसे 2 पर तकसीम करें तो आ जाता है 0.5। फिर आपने 0.5 को ज़ेरी जमाती हद से माइनस करना है और बलाई में जमा करना है। अगर हम 5 में से 0.5 माइनस करें ना, तो हमारा आ जाता है 4.5। और अगर हम 9 में 0.5 जमा कर लें तो आ जाता है 9.5, ठीक है। 10 में से अगर हम 0.5 माइनस करें, हमारा 9.5 ही आता है। और 14 में अगर हम जमा कर लें तो आ जाता है 14.5। सेम अगर हम 15 में से माइनस करें तो यही आता है 14.5, ठीक है। और 19 में जमा कर लें तो आ जाता है 19.5। अब 20 में से अगर माइनस करें यही आएगा, और 24 में अगर जमा कर लें तो आ जाएगा 24.5। अब 25 में से माइनस करें यही आएगा 24.5, और 29 में जमा करें तो आ जाता है 29.5। अब बच्चे देखो, यहाँ पर किस जमात का तअद्दद सबसे ज़्यादा है। अगर आप देखो इस जमात का तअद्दद 18 है, ये सबसे ज़्यादा है ना, तो ये होगी हमारी आधा जमात, क्योंकि इसका तअद्दद सबसे ज़्यादा है 18, इसीलिए ये होती है हमारी आधा जमात। इसे हमने ऐसे हाईलाइट कर लेना है, ठीक है। जिस जमात का तअद्दद ज़्यादा होगा वो होगी हमारी आधा जमात। अब आधा मालूम करने का जो फॉर्मूला होता है ना, वो उन्होंने दिया हुआ है आपकी बुक के पेज नंबर 233 पर। ये देखो, ग्रोही मवाद के लिए आधा। अब ये फॉर्मूला में थोड़ी सी मिस्टेक है, इधर दोनों ना ब्रैकेट्स के मिड में इधर प्लस का साइन आता है, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया। अगर आपकी बुक में नहीं लगा हुआ तो आप लगा लें। इधर उन्होंने एग्जाम्पल में प्लस लगाया हुआ है, ये देखो, जहां पर फॉर्मूला लिखा है वहां नहीं लगाया, लेकिन एग्जाम्पल में लगा दिया। प्लस आता है, इसीलिए आप भी प्लस लगा लें अगर आपकी बुक में नहीं लगा हुआ। तो सिंपली हमने अपना फॉर्मूला लिख लिया। अब एल क्या है, ये देखो, जहां पर उन्होंने फॉर्मूला दिया हुआ है ना, नीचे ही उन्होंने बताया है कि एल आधा जमात की हकीकी ज़ेरी हद है। अब आधा जमात कौन सी, ये वाली। अब इसकी हकीकी ज़ेरी जमाती हद कौन सी होगी, जो छोटी होगी। तो इसका मतलब एल जो है वो है हमारा 14.5, क्योंकि यही है हमारी ज़ेरी जमाती हद। अब हमने देखना है कि एफ एम क्या है। अब देखो, एफ एम जैसे कि नाम से ही जाहिर है, तअद्दद को जाहिर करते हैं एफ से, यानी फ्रीक्वेंसी। अब एफ एम, एम का मतलब मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा। अब ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है, 18, तो एफ एम आ गया हमारा 18। अब हमने देखना है कि F1 क्या है और F2, ठीक है। अब F1 उन्होंने हमें बताया है कि आधा जमात से पहले वाली जमात का तअद्दद। अब ये हमारी आधा जमात, इससे पहले वाली जमात ये वाली है ना, इसका उन्होंने कहा है तअद्दद F1 है, ठीक है। अब इसका तअद्दद 8 है, ये हमारा F1 हो गया। अब F2 क्या है, आधा जमात के बाद आने वाली जमात का तअद्दद। अब आधा जमात ये, इसके बाद ये वाली जमात आ रही है। अब इसका ये जो तअद्दद है ये हमारा F2 है, ठीक है।
अब हमने h हमें चाहिए। अब h हम देखते हैं, h क्या है। h उन्होंने कहा है कि आधा जमात में जमाती हदूद की जसामत। अब जमाती हदूद, अब आधा जमात ये वाली है ना, अब इसकी जमाती हदूद कैसे मालूम करनी है, बलाई को माइनस कर देना है जेरी से। 19.5 माइनस 14.5, तो हमारे पास आ गया इसका 5। ये आ गई हमारे पास h। h कैसे मालूम करना है, जो हमारी आधा जमात है ना, बलाई को माइनस कर देना है जेरी से, तो हमारे पास h आ जाएगा। अपनी वैल्यूज लिख ली, अपना फॉर्मूला लिख लिया, अब वैल्यूज पुट करते हैं। l है हमारा 14.5 प्लस fm देखो हमारा कितना है 18 माइनस f1 है हमारा 8, ठीक है। अब fm देखो हमारा 18 माइनस f1 है 8 प्लस अब fm भी हमारा 18 माइनस f2 हमारा कितना है 11 मल्टीप्लाई h, तो h है हमारा 5। अब 14.5 प्लस, अब बच्चे अगर हम 18 में से 8 माइनस करें 10 आ जाता है हमारा। 18 में से 8 माइनस करें 10, उन्होंने कहा है प्लस करें, प्लस अब 18 में से अगर हम 11 माइनस करें तो हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। मल्टीप्लाई 5, आधा इक्वल 14.5 प्लस 10। अब अगर हम 10 प्लस 7 करें तो इसका हमारे पास 17 आ जाएगा। मल्टीप्लाई 5, 14.5 प्लस, अब देखो 10 बटा 17 है ना, बटा है, इसका मतलब डिवाइड हो रहा है, तो 10 को डिवाइड कर देंगे 17 पर, तो इसका हमारे पास आ जाएगा 0.588। पॉइंट के बाद 2 या 3 वैल्यूज लिख लेते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई 5, अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ, तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 2.941। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे आधा इक्वल 14.5 प्लस 2.941। अब हम इन दोनों को प्लस कर देंगे, आंसर हमारे पास आया हुआ है, इसे हम प्लस कर देंगे 14.5 में, तो हमारे पास आ गया 17.44। तो आधा हमारे पास आ गया इसका 17.44, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आधा 17.44। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें, फॉर्मूलाज याद कर लें, इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।